पुष्पा याद है ना आपको? हाँ, मैं झुकेगा राइट। तो मैं आपको एक पुष्पा फॉर्मूला दे रहा हूं कि कैसे इंसान जिंदगी में सफल होता है, और शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद से हम लोग भैया को थोड़ा सा सुन लेंगे। सी, पुष्पा में सबसे पहले एक लेटर आता है पी। पी इज ऑल अबाउट पेशेंस। देखिए, वही इंसान इस दुनिया में बहुत आगे जाएगा जिसके अंदर धैर्य होगा। अब देखिए, बहुत ऐसे भी लोग होंगे ना जो यहां आए होंगे और बाहर में होंगे, है कि नहीं? ऐसे कई लोग होंगे जो यहां तक तो आ गए, बिहार से आ गए, उत्तर प्रदेश से आ गए, मध्य प्रदेश से आ गए, महाराष्ट्र से आ गए, कहां से खींच के लीडर्स ने लाया होगा, यहां तक आया, लेकिन उधर वो घूम रहा होगा, उसका मंगल राहु केतु सब खराब है। यहां तक तो ला दिया आपने, राइट, ले यहां के बाद भी वो उधर है, उसके धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, राइट। सीखता कौन है? जिसके अंदर पेशेंस हो। बदलता कौन है? जिसके अंदर पेशेंस हो। जिस इंसान के जीवन में धैर्य नहीं होगा वो आगे जा ही नहीं पाएगा साहब, बड़ा मुश्किल है आगे जाना। बिना पेशेंस के कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती, ये याद रखिएगा। जो इंसान शॉर्टकट कामयाबी खोज रहा है वो अभी कामयाबी के लायक ही नहीं है। जिस इंसान को लगता है कि कोई शॉर्टकट होगा, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने एक लंबा वक्त दिया अपने फील्ड में। ये जो भी लोग आज करोड़पति आपको देखते हैं, ये एक दो दिन की चीज नहीं है साहब, इन्होंने वर्षों लगा दिए। हाँ, अलग बात है कि शायद मेहनत कहीं की होगी, फल कहीं और से मिल गया होगा, बट मेहनत की है साहब। हाँ, कहीं तो मेहनत की है, कहीं तो पसीना बहा है, कहीं तो एक लंबे दौर तक वो रहे हैं, तब जाके आज वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गए। तो पहली चीज है पेशेंस, धैर्य को मत भूलिएगा। अगर इस धरती पे कुछ भी हासिल करना है तो धैर्य होना चाहिए, और जिसके अंदर धैर्य होगा उसको सारी सफलताएं मिलेंगी। इस दुनिया की कोई मंजिल उससे दूर नहीं है जिसके अंदर धैर्य है। हड़बड़ाइएगा मत, घबराइएगा मत। जब सफलता नहीं मिलती, जब रिजल्ट नहीं मिलते, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते, उनको लगता है हो ही नहीं पाएगा, अब तो कामयाब ही नहीं हो पाएंगे, ये काम ही मेरे लिए नहीं है। ये किसको लगता है? जिसके अंदर धैर्य नहीं। जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो निर्णय ले लेता है कि ये काम मेरे लिए है नहीं, मैं इस काम के लिए हो ही नहीं। भाई तुम कौन हो? ब्रह्मा विष्णु? कहां से पता चल गया? तो राइट, वो दो चार बार थोड़ी सी उसने एफर्ट लगाई है, थोड़ी सी थोड़ा उसने प्रयास किया, उसके बाद में वो अपनी कहानी, अपना भाग्य खुद ले कि मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं हूं। जबकि ऐसा होता नहीं है, थोड़े और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो जीवन में आज आप जहां भी हैं, अपने धैर्य को बना के रखिएगा, उम्मीद मत खोइएगा। दूसरी चीज है यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। देखो, किसी को कितना भी बढ़िया प्लान दे दो, आप इधर लोगों को लेके आए, हर आदमी की जिंदगी नहीं बदलती साहब। आप किसी भी कंपनी में लेके जाओ, हर इंसान की जिंदगी नहीं बदलती। कैसा भी धंधा पकड़ा दो, हर इंसान बड़ा नहीं बनता। कितना भी बढ़िया प्लान दे दो, हर इंसान बड़ा यहां भी नहीं बनता साहब। क्यों नहीं बन पाता? उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ बोलते हैं इसको, समझदार नहीं है। उसको ना तो धंधे की समझ है, ना जिंदगी की समझ है, ना रिश्तों की समझ है। अब यहां तक आ गया, समझ होती तो अंदर होता, बाहर क्या कर रहा है, ना समझ है। कंपनी में जुड़ गया, पैसे भी लगा दिए और काम नहीं कर रहा, ना समझ है। सपने भी बना लिए कि बड़ा बनने का है और सो भी रहा 12 घंटे, ना समझ है। ना समझ ही तो है, समझ नहीं है ना जिंदगी की। अगर जिंदगी की समझ होती, अगर धंधे की समझ होती, तो साहब वो मेहनत करता। अगर आपके पास बहुत बढ़िया अवसर है लेकिन समझ नहीं है तो चूक जाएंगे आप। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, समझ नहीं है, चूक जाएंगे आप। ये जिंदगी अपने आप में बहुत कीमती है साहब। भाई इंसान की जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी अपने आप में बेशकीमती है। मनुष्य होना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। आदमी पूछता है सर मुझसे होगा कि नहीं? तू इंसान हो गया, अब तू कुछ भी कर सकता है। इंसान होना इस बात का प्रमाण है कि इस दुनिया में कोई भी मंजिल आपके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि आप इंसान है। दैट्स इट, राइट। मैं पढ़ा हूं नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं हूं, राइट, अनपढ़ हूं, गवार हूं, कैसा भी हूं, कमजोर हूं, मजबूत, इंसान हूं, इतना काफी है। मैं इंसान हूं, इतना काफी है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, बस इंसान होना आवश्यक है। तो जिन लोगों को 3 चीजों की समझ होगी बहुत आगे जाएंगे, धंधे की, जीवन की और रिश्तों की। अगर इन 3 चीजों की समझ नहीं है तो आपके पास अवसर तो आएगा लेकिन फिर भी आप बहुत आगे नहीं जाएंगे। धंधे की समझ का मतलब होता है कि धंधे में हमेशा लाभ नहीं होता है। धंधे की समझ यह है कि बाजार कभी ऊपर होता और कभी नीचे होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी धंधा बढ़िया भी चलता है, कभी खराब भी चलता है।
कभी जिस पे बहुत मेहनत करते हैं, जिस पे बहुत विश्वास करते हैं, जिस पे बहुत एफर्ट लगाते हैं, वो धोखा दे के चला जाता है। और कभी कोई अननोन इंसान वो आपको डायमंड बना के चला जाए। ये धंधे की समझ है, राइट? ये धंधे की समझ। भैया किसी को बहुत आपने उसमें मेहनत की होगी, उसको लीडर बनाया, उसको बोलना सिखाया, उसको प्लान देना सिखाया, उसको चलना सिखाया, और फिर कह रहे कि आपको कुछ नहीं आता जी। आप समझना है, वो छोड़ के निकल गया। और कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसपे आपने कुछ भी खास नहीं किया, लेकिन वो आपको मिल जाएगा। धंधे की जिसको समझ नहीं होगी वो धंधा करके भी गरीब रहेगा। तो धंधे की समझ ये कहती है कि हमेशा दिन एक जैसा नहीं होता, हमेशा एक जैसी चीजें नहीं चलती, अप एंड डाउन होगा। तो जिसको धंधे की समझ नहीं होती, जब खराब वक्त आता है वो बाप बाप करने लगेगा। खराब वक्त आएगा भाग जाएगा, खराब वक्त आएगा आप ही पे चढ़ जाएगा उल्टा। कि मैं कंपनी को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं, राइट? ऐसे भी तो आइटम है। नहीं है, बहुत सारे हैं। कहते मैं आपको जानता हूं जी, उसको धंधे की समझ नहीं है, राइट?